खुदा गवाह है, मैंने आज तक किसी घर में किसी भी कीमती चीज को नजर उठाकर नहीं देखा। बुरा ये हुआ है कि ये हमारी बेटी की ससुराल में हुआ। सुनी, मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया कि आइंदा कोई 2 टके की नौकरानी हमारी बराबरी करने के ख्वाब भी न देखे। और सुनी, जब तुमने मुझे बताया कि वो औरत तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाती है तो मैं तो गुस्से से पागल हो गई। फिर बदला तो बनता था ना। झूठ बोल रही मैं बेकसूर हूँ। अब्बा वो पुलिस आई है, उमर भाई और अम्मी को लेके जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हेलो जी, फजीला बात कर रही हूँ। क्या? कब? कैसे? ओ मेरे खुदाया। ऐसा कौन हो सकता है? सो रही थी? जी। अच्छा बैठो बैठो। वो बेटा, क्या बात है मामा, कोई परेशानी है? सानिया, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कैसी खबर? बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत हिम्मत वाली हो और हौसले वाली भी। क्या बात है मामा, आप मुझे खुलकर बताएं। बिलाल तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी तो वो पहुंचा भी नहीं होगा, 2 घंटे की तो फ्लाइट हुई है अभी। तो फिर मामा फिर क्या बात है? बस किस्मत ने आखिरी बार मिलाना था। वो तुमसे मिलने आए खुद, और तुम्हारा घर भी देख लिया। वो अलग बात है बेटा कि थोड़ी सी बदमस्की हो गई। क्या बात है मामा, आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? प्लीज मुझे बता दें, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। सानिया, वो बेटा तुम्हारे अब्बा फयाज भाई का इंतकाल हो गया। तुम्हारे भाई का फोन आया था। क्या? वह कैसे जा सकते हैं? नहीं, वह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझसे बात किए बगैर, मुझसे मिले बगैर अब्बा कैसे जा सकते हैं? वो मुझे छोड़ के चले गए। अब्बा मुझे छोड़ के चले गए मामा। हौसला रखो बेटा, हिम्मत करो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाए। मैं भी चलती तुम्हारे साथ बेटा, लेकिन जुनैरा अकेली है। मैं सुबह आऊंगी। जनाजा तो दोपहर के वक्त होगा ना।
खुद को संभालो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। हौसला करो। इन आती जाती रातों में कभी नींद उड़े कभी रंज सहे, अब दर्द का सिलसिला रुक जाए, कोई आस का दर तो खुला रहे। अम्मी, अम्मी, बेचारे फयाज भाई इतने साल बीमारी में गुजार दिए, अचानक दिल का दौरा ना पड़ता तो शायद बेचारे थोड़ा और जी लेते। दिल का दौरा तो पड़ना ही था भाई। आधी रात को दरवाजे पे पुलिस जो आई थी। क्यों, पुलिस क्यों आई थी? अल्लाह जाने, मुझे तो कोई चोरी वोरी का केस लगता है। मेरे तो इतने ही कानों में पड़ा। इस जग के नाते छूटे हैं, सब मिट्टी में अरमान मिले, गाफिल है सभी मालूम नहीं, कब बिछड़े कोई कब आन मिले। ऐसे घर खाली करके चले गए। इतने सालों से बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, मगर यूं लगता था जैसे वही घर चलाते हो। खाली पलंग, खाली कमरा देख के वहशत हो रही है मुझे। सानिया के अब्बा क्यों छोड़ के चले गए मुझे अकेला? फिर मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। हफ्ते तो बहुत हौसला था मुझे। अब तो लग रहा है कि रात में टूट गई हूँ मैं। अम्मी, अम्मी अब्बा को क्या हुआ था?
जो कुछ मेरे घर में हुआ उस तुक ने तो मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। बेटा बीमारी ने इतने सालों से उन्हें घुन की तरह खा लिया था। इस दरख्त ने तो ढलना ही था। अम्मी, अब्बा का हार्ट फेल कैसे हुआ? कल रात पुलिस क्यों आई थी हमारे घर? अम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नहीं बेटा, क्यों आएगी पुलिस? मैडम सलमा लेकर आई थी ना, उसी चोरी वाली बात। खुली मेरी जुबान तो सब जाने, मुझे किसने कैसे फरेब दिया, कभी सौदा किया अरमानों का, कभी रुसवा सुबह बताइए ना अम्मी, यही बात है ना? पत्थराए हुए इन लम्हों में कोई आहट हो। बिलाल का फोन। हेलो। कैसी हैं आप मामा? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं मामा, कोई मसला नहीं हुआ। आप बताएं, इस वक्त कॉलेज में? नहीं, मैं किसी काम से घर से निकली थी, बस कुछ देर के लिए। सानिया से बात हो गई तुम्हारी? नहीं, पता नहीं फोन नहीं उठा रही वो, लैंडलाइन भी तो रिसीव नहीं कर रहा। हाँ, घर पर ही होगी, सो रही होगी शायद। तुम कुछ देर बाद कॉल कर लेना। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, घर पहुँचकर उससे कहती हूँ कि वो तुमसे बात कर ले। जी प्लीज। सुनैरा का भी फोन ऑफ जा रहा है। वो तो कॉलेज में होगी ना। अच्छा, मैं घर पहुँचकर तुम्हारी उन दोनों से बात करवा देती हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। तुमने खाना खा लिया ना? जी खा लिया मैंने। आप प्लीज सानिया से कहिएगा मुझसे बात कर लें। ओके जान, डोंट वरी। मैं घर पहुंचकर तुम्हारी बात करवाती हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे सानिया के बाप के बारे में बिलाल को बता देना चाहिए था। नहीं, अच्छा किया मैंने नहीं बताया। वो फौरन फयाज भाई की मौत को कल शाम वाले वाक़े से जोड़ देता, और अगर सानिया की माँ उसे पुलिस वाला वाक़या सुना देती तो मामला और बिगड़ जाता। बहुत चालाक औरत है वो, खुद को मजलूम साबित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अच्छा किया मैंने ना बताकर। अच्छा सुनो, सलमा मैडम के घर चलो। जी मैडम। पता नहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सास और नंद क्या क्या सिखा पढ़ा रही होंगी बिलाल को। जाओ, जाकर अपने शौहर को समझाओ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास बुला ले, वरना ये दोनों तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। इतने गुस्से में क्यों है? Is everything all right?
बिलाल भाई की कॉल। उनकी बीवी पर गम का पहाड़ टूटा है, तो बेचारों को चैन कहाँ आ रहा होगा। कैसे दिल के तार जुड़े, ना काटे तो मेरा नाम भी जूनी नहीं। और ये सेल, लगता है सानिया यही भूल गई। जो कुछ हमारे साथ हुआ सब कुछ साजिश थी। मेरा दिल बहुत डर रहा है बेटा। तुम्हें बहुत होशियार होके रहना पड़ेगा उस घर में। ऊपर से तुम अपना फोन भी छोड़ आई और कमरा भी लॉक नहीं किया। अम्मी, सब कुछ इतना अचानक हुआ, बाकी मौत की खबर, मुझे तो कुछ होश नहीं रहा। लेकिन बेटा कुछ अकल से काम लिया करो। कमरा लॉक नहीं कर सकी तो अलमारी तो लॉक करके आती। मम्मी, उस वक्त मैं इन सब चीजों के बारे में क्या सोचती। और वैसे भी सारा जेवर तो मामा ने वलीमे के बाद वापस ले लिया था। कम से कम बिलाल को तो फोन करके आना था। अब मैं अपना हम मनाऊं या तुम्हें समझाऊं? मम्मी, वो सब फ्लाइट नहीं थे, और वैसे भी उन्होंने मुझे खुद कॉल करनी थी वहां पहुंचकर। लेकिन बेटा फोन लेकर आती तो कम से कम हालात से आगाह तो कर सकती थी ना अपने शौहर को। अपनी सास का रवैया तो देख लिया तुमने। आधे घंटे बैठकर चली गई, ऊपर से नखरे इतने कि किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की। इतना क्या तकब्बुर। मौत तो सबके लिए बराबर है, इसी खाट में सबको लेटना है। क्या अमीरी क्या गरीबी। लेकिन किससे करूं मैं शिकवा? कसूर तो सारा मेरा ही है ना ये रिश्ता जोड़ती और ना ये रुसवाई लेती, और ना ही तुम्हारे अब्बा ये दुख लेके इस दुनिया से जाते। लेकिन नसीब में जो ये लिखा था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई आप? इतना लंबा पुरसा देने बैठ गई थी। इतने गुस्से में क्यों है? Is everything all right? ये क्या? ये इसलिए कि तुमने महज अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए मेरी सारी जिंदगी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। क्या कह रही है? मैंने क्या किया? कल जितना तमाशा तुम लगवा चुकी थी वो काफी नहीं था कि तुमने सलमा के साथ मिलकर उन लोगों के घर पुलिस का रेड करवाया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जूनी कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैं नहीं, आपकी शानदार समधन। इल्जाम मैंने नहीं, सलमा मैडम ने लगाया था। ये जो बातें आप मेरे सामने बोल रही ना, सलमा आंटी के सामने बोलती, ताकि वो आपको उन लोगों के असल चेहरे दिखाती। जानती हैं, आपकी बहू साहिबा का भाई ऑलरेडी जेल की हवा खा चुका है। जिस दुकान में काम करता था उधर ही हाथ साफ किए थे उसने। खानदानी चोर उचक्के हैं वो लोग, जिनसे आपको और आपके बेटे को रिश्ता जोड़ने का बहुत शौक चढ़ा था ना, तो भुगते। अब आए दिन ऐसे केसेस खुलते रहेंगे। किसका इल्जाम आप मुझे देंगी?
अब यूं ही टुकर टुकर मुझे देखती रहोगी? बेटा ऐसा क्या गलत बोल रही हूं मैं? अगर अम्मी, अगर मगर की तकरीरें यहीं बैठी करती रहो। अरे वहां तुम्हें अपने कदम जमाने हैं, उल्टा तुम यहाँ बैठी हो। अब क्या मैं बेशर्मों की तरह खुद वहां जाके बैठ जाऊं? बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं तुम्हें। अगर उन लोगों को तुम्हारा ख्याल नहीं है तो लानत भेजो उन पर। 3 दिन हो गए ना तुम्हें यहाँ आए बैठे, ससुराल वालों ने तुम्हें पलट कर पूछा तक नहीं। और तुम्हारा शौहर वो बाहर जाकर बैठा हुआ है। अब अगर हफ्ते भर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तो यहीं बैठी रहोगी? शादी की है तुम्हारी, मजाक नहीं किया बेटा। उमर से मैंने कह दिया टैक्सी लेकर आ रहे हैं, तुम उसके साथ चली जाना। अम्मी क्या मैं आप पर इतना बोझ बन गई हूँ कि कुछ दिन यहाँ रुक भी नहीं सकती? हाँ बेटा बस अब यही समझ लो। मैं एग्जाम्स तक यहीं रुकूंगी। पागल हो गई हो? एक दिन और तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। पता नहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सास और नंद क्या क्या सिखा पढ़ा रही होंगी बिलाल को। जाओ और जाकर अपने शौहर को समझाओ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास बुला ले, वरना ये दोनों तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। और जा मेरे बच्चे, जाकर तैयार हो जाओ, उमर आने ही वाला होगा। मामा, I'm sorry. मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी मामा, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, या कम से कम आपको बता देना चाहिए था। देखो जुनी, बेटा वाकई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम खुद सोचो, अगर सलमा ने खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बात 2-4 लोगों से कर दी और बात आगे निकल गई, तो लोगों के जहनों में तुम्हारा क्या इमेज डेवलप होगा? हाँ, अभी तुमने जिंदगी के बहुत सारे नाजुक मरहलों से गुजरना है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसी वैसी बातें करें। अच्छा मामा, अब नहीं होगा आइंदा ऐसा। अच्छी बात। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए 2-3 बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए। लेकिन मामा अभी नहीं, अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ बहुत सारा, आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी तरह? बिलाल का फोन। हेलो। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया तो अपना मोबाइल साथ लेकर गई है। सानिया अपना मोबाइल लेकर गई है ना? मुझे नहीं पता। हाँ बेटा, साथ लेकर गई है। अगर यहाँ होता तो जैसे तुम बार बार कॉल कर रहे थे, हमें पता तो चलता। आने का तो नहीं पता कब तक आएगी। मैंने गाड़ी भेजी थी कल, लेकिन उसने वापस भिजवा दी। बिलाल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? आएगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बस अपना ख्याल रखना। ओके बेटा, ओके, खुदा हाफिज। सानिया का मोबाइल तुमने तो नहीं देखा? अब नहीं, मैं तो उसके कमरे में कभी नहीं गई, तो मोबाइल कहाँ से मेरे पास होगा। अब ये आपकी बुक पढ़ें। देखो भाई, मैं अंदर वंदर नहीं जाऊंगा तुम्हारी नचड़ी सास और नन से मिलने, बाहरी बाहर से आ जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब वो तुम्हारी बहन का भी घर है। बहन का घर? उमर, बहन की अपनी हालत देखी आपने, कैसे घबरा रही है घर जाते हुए।
इसे तो मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि किस तरह रहना है वहां, लेकिन ससुराल का नाम सुनते ही इसके चेहरे पर जलजला आ जाता है। उफ अम्मी। अच्छा अब जाओ भी तुम लोग। अम्मी अम्मी बाहर वो आए, ड्राइवर आए सानिया आपी को लेने। शुक्र बाल बाल बच गए। चलो उनको इसका ख्याल तो आया। मैं जाऊं अम्मी? रुको अभी बेटा, ड्राइवर को इंतजार करने दो। सानिया अपने अंदर बड़ी बेगमात वाले नखरे पैदा करो। उफ। बड़ी बेगमात। मैं जाकर ड्राइवर को पानी वानी पूछ लो। सुनी, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमें सेब नहीं देता। ना बस करें ये लेक्चर्स, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं बची। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आपने किसका साथ देना है। चोर का साथ देने वाला भी चोर ठहराता है। बोलो। रुको सानिया। देखिए मामा, मुझ पर चोरी का इल्जाम देते देते आपकी लाडली बहू ने आपको भी चोर बना डाला। अभी तो इसने कहा कि तुमने इसे फोन करके बुलाया है, और अब तुम मुकर रही हो कि ये खुद ही चला आया तुम्हारे अब्बा की कंडोलेंस के लिए। भाभी जी, आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता।